वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, अभी हाल ही में मुझे अंदरून मुल्क सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट पर जो हमारी सिविल एविएशन की जो इंतज़ामिया थी वो कोविड के SOPs के हवाले से बड़ी पर्टिकुलर मुझे नज़र आई, बड़ी सख्ती नज़र आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो ये बावर करना चाह रहे थे कि क्या जो पैसेंजर्स हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, एंड अबव ऑल वो ये बावर करना चाह रहे थे कि जो पैसेंजर्स ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, और अगर करवा ली है तो क्या उनके पास वो सर्टिफिकेट है, और अगर जिनके पास नहीं था तो वो उन्हें चेक इन नहीं करने दिया जा रहा था। अमूमन हमारे यहाँ एक रवायत है कि हम लोग सिफारिश करवा लेते हैं, अक्सर किसी बड़े अफसर से फ़ोन करवा लेते हैं, यार करवा लें, नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। तमाम तर स्टाफ जो था वो बहुत पर्टिकुलर था, जब तक उन्होंने ये बावर नहीं कर लिया कि पैसेंजर ने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है, और जब तक वो उस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे थे तो उन्हें चेक इन नहीं करने दिया जा रहा था, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी गुजारिश उन हजरात से है कि जो ये समझते हैं कि शायद कोविड वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी नहीं है और ये मतलब कोई इतनी अहम बात नहीं है, तो उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपकी आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है जिसमें आप रोज़मर्रा का जो भी आपका रूटीन का काम होगा, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाइए और वो सर्टिफिकेट अपने पास रखिए ताकि बवक्त ज़रूरत वो आपके काम आ सके और आपको मज़ीद किसी किस्म की जहमत ना उठाना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो बख्तावर कयूम, वेलकम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इसकी एक वजह भी है, पता है? जी, क्योंकि हमारे आज़ादी का दिन जो है ना वो करीब आ रहा है, बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसकी एक वजह यह भी है सर कि हमने मेकअप रूम में भी तो काफ़ी टाइम गुजारा है। हाँ, ये बात तो है। और कहते हैं ना कि जी वो जिंदा होती हैं वो कौमें जो बड़े शायान शान तरीके से अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। और यौम आज़ादी इन सेंस ये नहीं कि आपने अपने घर के ऊपर सबसे बड़ा झंडा लगा दिया तो आप सबसे बड़े पाकिस्तानी हो गए, नहीं। द काइंडनेस शुड नॉट बी इन वर्ड्स, इट शुड बी इन डीड्स। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप ये तहैया करें कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। कभी ये ना सोचिए कि मुल्क ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। हमें हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद और बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमें ये मुल्क मिला जहां पर हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यकीनन आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और ग़ुलामी एक बहुत बड़ी लानत है। लेकिन हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें इस की जो आज़ादी को है, जिन एस्पेक्ट्स पर, जिन असूलों पर ये मुल्क हासिल किया गया था, हमें उनको मद्देनज़र रखना है और हमें अपनी ज़िंदगियों को उस तरह से ढालना है ताकि आगे चलकर हम एक अच्छे पाकिस्तानी बन सके और दुनिया वाकई कह सके कि ये जो है ना, ये शख्स एक बड़ा अजीम मुल्क से इसका ताल्लुक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने कॉलर से, आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे और चिट चैट करेंगे। हमारे यहाँ पर मेहमान आएंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और आपकी फ़ीडबैक का हमें यकीनन इंतज़ार रहता है। आप हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाह करते रहिए, वो हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो प्रोग्राम को बाकायदा ज़रा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो बख्तावर,
जश्न आज़ादी है, बिल्कुल सर, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ बिल्कुल सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है तो एक नेशनल सॉन्ग करें। जी ज़रूर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में, हाँ तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, हाँ अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है ना जब ऐसी कौमियत की बात होती है, और जब वतन का नाम आता है तो यकीनन एक अजीब सी फीलिंग आती है। अक्सर हम लोग फिल्म्स में जब कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब कोई सरकारी अफसर का ओहदा होता है, लाइक पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर, तो आप यकीन करो जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। वो जो एक फील आती है यूनिफॉर्म पहनकर, उसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलती। हालांकि हम एक पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कैरेक्टर, लेकिन जो लोग वाकई इस फील्ड में हैं, वो हमारे जवान जो फौज से हैं, नेवी से हैं, आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है, जब वो एक यूनिफॉर्म पहनकर अपने मुल्क की एक सलामती के लिए जब वो निकलते हैं, तो क्या ही बात। तो हमारी दुआ है कि हमारा ये वतन, ये हमारी ये मट्टी, ज़रखेज़ मट्टी जो इसी तरह कायम व आबाद रहे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपनी रहमतों का साया इसी तरह रखे। नाज़रीन, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, हमें कॉल कीजिए। और एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी एक मरतबा आपसे ज़िक्र किया था कि K2 टेलीविज़न जो है वो आपको ये मौका फराहम कर रहा है कि आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएं, तो हम इसके लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अपना टैलेंट हमें भेजिए, हम उसे स्क्रीन पर चलाएंगे, न सिर्फ बल्कि आपको यहाँ पर दावत भी देंगे।
तो यहाँ पर वक्त हो जाता है पहली ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज आओ मेलमाना। वेलकम टू अरबाज आओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारी पहली मेहमान का, हमारी पहली मेलमाना का। मेरी ये जो मेहमान है ये एंकर पर्सन है, मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है, बड़ी यंग है, टैलेंटेड है और बहुत प्यारी भी है। तो तशरीफ लाती हैं सीबा मिर्जा। सीबा मिर्जा, यस आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और एक अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम। देखती हैं? जरूर, क्यों नहीं, डेली देखते हैं। क्या बात है जी, देख लें जी, बस आपकी मोहब्बत है जी। तो सीबा, कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, एक्टिंग का, एंकरिंग का, मॉडलिंग का? सर, ये सफ़र तो बचपन से ही शौक था और अभी भी कौन बचपन ही चल रहा है? अभी मेरे ख्याल में अभी भी बड़ी थोड़ी- बचपना, अभी भी बचपना ही है, लेकिन स्टार्ट हो गया है, मतलब अच्छा। कि कंटिन्यू है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो स्टार्ट ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी नाकामियों के बाद फिर थोड़ी सी कामयाबी मिली है। बचपन में नाकामियां भी देख ली? बहुत देखी। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में 4 साल में मुसलसल डिबेट में हारती रही हूँ। उसके बाद जाके मैंने हर कॉलेज से बेस्ट डिबेटर का अवार्ड भी उठाया। अच्छा, वो एक इंस्पिरेशन हमारे साथ शेयर कीजिए, वो जो होती है ना कि ट्राई ट्राई अंटिल यू डाई, वो हमने एक कहानी पढ़ी थी, वो स्पाइडर वाली, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, और ये बहुत जबरदस्त और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपके साथ क्या हुआ? सर, ये हुआ कि मुझे बड़ा शौक था डिबेट का और स्पीच कंपटीशंस, बहुत बचपन से ही वो था ना, मार धाड़ वाला वो वाला सीन था। दबंग हाँ, किस्म की दबंग, speeches। तो दिल करता था करूं, लेकिन पहली दफ़ा रिजेक्शन हुई, फिर अगले साल फिर पहुंच गई कि मैंने तो करना है भाई मुझे, फिर रिजेक्शन हुई, फिर उसके बाद 3rd ईयर में गई, फिर कहा नहीं तुम नहीं कर सकती, छोड़ दो अपने। इवन कि यहाँ तक होता था कि स्पीच पकड़ ली और कि आप जाओ, आपकी स्पीच दूसरी बच्ची करेगी। फिर 4थे साल जब हुआ ना, मैंने कहा नहीं अब तो कर जाना है। और जब किया तो इस्लामाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कॉलेजेस से बेस्ट डिबेटर अवार्ड भी उठाया और 1st 2nd प्राइज सारे सब प्राइजेस उठाए। तो ये अल्लाह का शुक्र है। So finally we have an orator। और चलें हम देखते हैं, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच करती है, इतनी अच्छी ऑरेटर हैं। 14 अगस्त का एक ईव है, आज़ादी का एक ज़बरदस्त सा एक जोश व खरोश है, तो आपके पास 1 मिनट है, ये आपका कैमरा और आपने कुछ अच्छा, मतलब स्पीच करके बताऊं? स्पीच करके करना है नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ हमेशा, मेरे साथ वो होता है कि यार तुम हर जगह यही वाली पढ़ती रहती हो, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगी वो। सबसे पहले तो मैं इस मुल्क का शुक्रिया अदा करूँगी कि लोगों का, हमारे आबाओ अजदाद का, कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उनकी बहुत सी कुर्बानियों के बाद कि सद शुक्र के हमने देख लिया वो सूरज जिसकी किरणों में एक नूर का दरिया बहता है, वो ताज़ा हवा का झोंका जो हर सांस मुअत्तर करता है, सद शुक्र के हमने देख लिया। और वो मैं एक किस्सा है, वो बड़ा खूबसूरत है, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी कि एक माँ है जो अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में उठाए पाकिस्तान की जानिब रवाना है। वो 9 महीने का बच्चा भूख और प्यास से बिलक बिलक कर मर जाता है, लेकिन वो माँ जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखती है तो एक कब्र खोदती है और वो लाश दफना कर ये सदा लगाती है कि ए मेरे बेटे, तुझे जना था गुलाम हिंदुस्तान में, पर तुझे दफनाया है आज़ाद पाकिस्तान। अरे वाह 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 और वाह। तो ये पाकिस्तान है और फिर आवाज़ आती है कि मीरे कारवां तुम थे, रूहे कारवां हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तां तुम। अरे क्या तो बस ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की बहुत खूबसूरती। क्या बात है जी, जबरदस्त। आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि K2 टेलीविजन कैसे कैसे नगीने ढूंढ के लाता है हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, और हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है मेरे मैं ख्याल से। आपको देख के तो मैं और वो हो गया हूँ। नहीं, हर बच्चा, हर अभी नौजवान। बचपन में ये हाल है तो बड़ी होकर क्या करेंगे? देखिए, अब मैं शायद नहीं बड़ी हो सकती इतनी। नहीं नहीं नहीं, आप तो बचपन में कमाल कर रही हैं, तो बड़ी होकर तो फिर कमालात पे और कमालात एक और बात कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं मैं कम है कि
स्टार वेलफेयर फाउंडेशन है, एक उनकी तरफ से पाकिस्तान सुपर वुमेन अवार्ड मिला हुआ है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं उन लोगों को स्पेशली कहूँगी जो लोग ये समझते हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं, जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये किसने कह दिया तुमसे कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला जिंदा, अभी उम्मीद बाकी अरे है। क्या तो बात वो है उम्मीद है हमारी। जनाब। बहुत खूब सीबा। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे इतनी अच्छी बातें होंगी। अच्छा। जबरदस्त। मैं तो खुद बड़ा इंस्पायर हूँ आपसे। जी यहाँ पे एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। जी कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं हाजी मोहम्मद असगर आपसे मुखातिब हूँ। जी जी बिल्कुल, सबसे आप पहले हमारे तो मैं रेगुलर केटू कॉलर हैं और चैनल का आपकी बहुत आवाज़ हमने मशहूर हूँ। पहचान ली है। केटू चैनल का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मेरी कॉल ली। आज मैं कुछ 14 अगस्त के बारे में बोलना चाहता हूँ, अपनी उम्र के मुताबिक जो कुछ मैंने देखा है। शायद मेरी कॉल लंबी हो जाए, बर्दाश्त कीजिएगा। जी जी सर प्लीज़ शेयर कीजिए। अर्ज ये है कि मेरी उम्र 88 साल 6 महीने है माशाल्लाह। और मैं पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल हूँ। वाह। पाकिस्तान बनते भी देखा है। ये पाकिस्तान हमें किसी ने थाली में सजा कर नहीं दिया, हमने खून के समंदर अबूर किए हैं, जलते हुए शोलों में से हम निकले हैं, माँ बहन बेटियों की कुर्बानियां दी हैं, बेगौर कफन लाशें देखे हैं। ये पाकिस्तान हमें किसी ने प्लेट में सजा कर नहीं दिया। हम उन बुजुर्गों के एहसानमंद हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी और जिन्होंने ये काविश की। आज हम इस पाकिस्तान में खुली फिजा में आज़ानें दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मैं मोहतरमा जो हमारी सिंगर है, इन्होंने बड़ा अच्छा साउंड सुनाया, बड़ा प्यारा साउंड सुनाया। मुझे उनका नाम भूल गया जिन्होंने गाया था। ये सीबा मिर्जा। जी जी हाँ, नहीं जिन्होंने इनका पहले गाया था ये। बख्तावर कयूम जिन्होंने पहले गाया था। वतन की मिट्टी सर, सॉन्ग था वतन की वतन मिट्टी। की वतन की मिट्टी गवाह रहना। जी जी, नईरा नूर ने। जी नईरा नूर ने गाया वैसे, बिल्कुल। और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब कामरान साहब को, हैदर साहब, केवान साहब को और काजी साहब को, केटू की तमाम टीम को, बिलखुसूस ये दोनों म्यूजिक का मौसीकार जो दोनों बैठे हैं, एक बहुत टोपी वाला है बगैर बहुत टोपी के, इनका इत्तेफाक क्यों नहीं? आप बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। यकीनन आप हमेशा फ़ोन करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं और आपकी ये जो कॉल है यकीनन हमारे लिए बहुत माने रखती है। बस इसी तरह आते रहिए, हमें अपनी दुआओं से नवाजते रहिए और खुदा करे कि हमारा ये जो वतन है ये इसी तरह रोशन और चमकता रहे। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, वाकई चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो जो इस मिट्टी से है उसकी खुशबू से मुअत्तर है वो। बिल्कुल ऐसा। और ये जो चीज़ है ना कि ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। और इवन कि वो हजरात जो अपने इस मिट्टी से दूर हैं, इस मुल्क से दूर हैं, जहाँ पर भी वो हैं दुनिया में, यकीनन ये खुशबू जो है ना वो उन्हें खींचती है। बिल्कुल वो जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है ना वो हमेशा रहता है। बल्कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई पाकिस्तानी हमसे मिलता है या हमारा हम जुबान हमसे मिलता है, एक अजीब सी एक चाशनी सी उसकी बात में होती है, एक मिठास। मोहब्बत। आप कहीं भी चले जाओ, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी है, वैसे लोग, वैसी मोहब्बत दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती है ना, कहीं भी नहीं मिल सकती। हम लोग वो कहते हैं ना, मैं शायरी से बड़ा लगाव है कि मिट्टी की मोहब्बत में कुछ आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब ही नहीं थे। तो वो कर्ज चुका के हमें ये पाकिस्तान मिला। क्या बात है। बहुत खूबसूरत वतन, बहुत खूबसूरत लोग। किसको ज़्यादा पढ़ती हैं आप? मैं लिटरेचर किया हुआ है, मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, ये बचपन में सारे काम कर लिए हैं। अभी आप देखेंगे जब बड़ी होंगी तो फिर ये क्या क्या करेंगे। मैंने कोई काम नहीं छोड़ा, इवन के बाइक तक चला लेती हूँ। अरे तो अब ये अंदर से टैलेंट निकल रहा है पाकिस्तान का। तो बस ये है कि हम किसी से कम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, कम नहीं है। वो कुछ लोग बड़े मायूस हो जाते हैं, यार अब खत्म हो गया सब कुछ, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, अब तो बस जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं होता। नेवर, कोई एक्सक्यूजेस तो है ही नहीं दुनिया में जी। लाइफ बहुत मेरा जो हालात हैं उन्हीं में आपने अपना काम दिखाना। और मेरा ये मानना है कि आपकी वो जिंदगी क्या जिंदगी कि आपको गली का चौथा फर्द भी नहीं जानता। आप कुछ करो कि आपका नाम रहे ना,
तो वो चीज़ होनी चाहिए और हमारी यूथ में लाजमी होनी चाहिए। ये चीज़ें छोड़ दें कि हम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अपनी एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स ना करें। अच्छा सीबा, ये बताएं कि आज से 5 साल बाद सीबा मिर्जा अपने आप को कहाँ देखती है? सर आज से 5 साल बाद का मेरा टारगेट ही नहीं है, 2 साल का है। शो, माशाल्लाह, इतनी स्पीड है। जो मैं 5 साल बता रहा हूँ, 2 साल में क्या बात है। चले 6 महीने कर लेते हैं। नहीं 6 महीने नहीं, नहीं 6 महीने कर नहीं लेते हैं। सर अच्छा। 6 महीने नहीं, 2 साल साल, ठीक है। चलें। मैंने फैमिली वालों को कहा है, मुझे अक्सर डांट पड़ी होती है, लेट आती हो, ये हो गया वो हो गया, तो मैं कहती हूँ सिर्फ 2 साल दे दो, उसके बाद आपने जो कहना है ना मैं कहूँगी जी हजूर मैं कर लूँगी। चलें जी, क्या बात है जी, हमारी दुआ है तो वो आपके 2 साथ। साल बाद इंशाल्लाह ये वो कहते हैं ना कि ओवर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये है कि मेहनत कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सीबा ब्रांड बनेगा। क्या बात। बस इस यकीन के साथ चल रही चलें जी, मार्क हर वर्ड्स, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। और आज से 2 साल बाद जब सीबा मिर्ज़ा एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम होगा और हम उन्हें दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे तो फिर आ जाऊंगी है ना, हम कोट करेंगे इस प्रोग्राम को कि फलां दिन 14 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से हमने ये पेशेंट गोइयाँ की थी और आज वो सच साबित हो गई। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, सीबा मिर्ज़ा हमारी साथ हैं और बख्तावर जी सर, बस आज मिली नगमे सुनाती रहे हमें। मिली ना। अच्छा ठीक है सर। चलें, आपसे सुनते हैं, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाइए। ठीक ठाक सर, आपकी फिल्में देखते थे तो अभी आप फिल्मों में नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं, बस इंशाल्लाह अभी तकमील के मराहिल में है और इंशाल्लाह आपको फिल्मों में नजर आएंगे। 14 अगस्त के हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी सर प्लीज। मैंने कहा 14 अगस्त के हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी सर, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है सर, अच्छा, और आप लोग जो अच्छे फनकार हैं आ रहे हैं जी, इसी मुल्क ने पैदा किए हैं सर। जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी तो नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आकर के तो फिर हम अपने मज़ीद जो नए मेहमान हैं उनको भी बुलाते हैं और सीबा से भी अच्छी अच्छी इनकी इंस्पिरेशनल बातें सुनेंगे और बख्तावर कयूम से खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे। तो हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए अरबाज़ आओ मेहमाना। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे
बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात है। नाजरीन, पत्थर के दौर से तो हम लोग निकल आए हैं, लेकिन आज भी पत्थरों के साथ हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज भी हमारी सोच में यह है कि अगर हम फलां पत्थर पहनेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर फलां पत्थर हम पहनेंगे तो शायद हमारे जो मुआशी हालात हैं वो तब्दील हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगियाँ यकसर तब्दील हो जाएंगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है, पूछते हैं हमारे जो नेक्स्ट मेहमान हैं, उनकी भी यही फील्ड है, जेमस्टोन्स के बारे में बहुत इल्म रखते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो बुलाते हैं खुर्रम नकवी साहब को। खुर्रम नकवी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको अरबाज और मिलवाना में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी सर, कहाँ तक ये बातें सच हैं कि हम फलां पत्थर पहनेंगे तो हमारी शख्सियत बदल जाएगी, मुआशी हालात बदल जाएंगे? पहले तो मैं शुक्र अदा करूँ उस रब्बे करीम का, उस पाक परवरदिगार का, कि जिसने इस कायनात को खल्क किया, जो ला शय से शय को वजूद में लाया, और इस कारखाने कुदरत के अंदर उसने ऐसे असरार व अजायबात रखे कि जिनके बारे में इंसानी रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता उन तक पहुँच रही है। अब कहीं जाकर नैनो फिज़िक्स भी आ गई है और उसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी डिस्कवर होने वाली हैं, और जो चीज़ें डिस्कवर होती जा रही हैं, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास जो हैं वो लोगों की तजर्बाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अंबिया अलैहिस्सलाम से आए हुए हैं। माशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या जो हमारे पास इल्म है, क्योंकि इल्म के लिए हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें सीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब इल्म के लिए शर्त ये है कि क्या आप किसी ऐसी चीज़ का इल्म हासिल कर रहे हैं कि वो इल्म वाकई इल्म है या वो खराफात है। तो सबसे पहले तो हमने इसको चेक करना है कि वो इल्म वाकई है या नहीं है। तो जेमस्टोन्स के मुतल्लिक जो रवायात और कहानियाँ और बहुत कुछ जो बताया जाता है, जो टीवी पे बताया जाता है, स्टेट में जिस पॉइंट नहीं मैं डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर आपको मीडिया के अंदर एक चीज़ के पीछे आपको अंधी तकलीद में डाला जाता है, बाज़ ज़ईफ़ रवायात को लेकर, बाज़ गुड रवायात को लेकर। लेकिन इसके ऊपर कोई भी शख्स अगर ये कहे कि मैं मुहक्किक हूँ या मेरी इस पर तहकीक है या मैंने इस पर वर्क किया है, तो वो बहुत कम लोग होंगे। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के, दुनिया के, इंडिया के केस, इंडिया भी मेरी बहुत ज़्यादा बात होती रहती है, किसी भी चैनल को उठा के देख लें तो हर शख्स यहाँ पुकारता नज़र आएगा कि मेरा बुर्ज क्या है, मेरा सितारा क्या है, और अपने बुर्जों और सितारों पर वो अपनी ज़िंदगी को मुहीत समझ लेता है, और वो समझ लेता है कि ज़िंदगी में आने वाली तमाम अच्छाइयाँ और तमाम बुराइयाँ इन सितारों की बदौलत, जबकि वो खालके कुदरत जो है, वो खालके कायनात जो है, वो ये कुरान पाक अज़ीम में ये फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ खल्क किया उसको मुसख्खर कर दिया इंसान के वास्ते। वाह, तो जो चीज़ें हमारे लिए मुसख्खर हों वो हम पे हाकिम नहीं हो सकती। वाह, ज़बरदस्त। सूरज अल्लाह ने खल्क किया है रोशनी के लिए, तवानाई के लिए, हरारत के लिए, फोटोसिंथेसिस के अमल होते हैं, रेस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारे अमामिल हो रहे हैं, बुखारात बनते हैं। ज़िंदगी की अलामत है सूरज, विटामिन हासिल करते हैं हम उससे, सारा कुछ है। लेकिन अगर मैं सूरज को पूजना शुरू कर दूं तो क्या सूरज मेरी किस्मत तब्दील कर देगा? सर यही तो बातें हैं, बस ये कामिल ईमान की कुछ थोड़ा सा फुकदान है लोगों में। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि काइंडली ज़रा बताइए हमारे लोगों को कि इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगियों में कितना फ़र्क पड़ता है। हमारा जो ज़ोडेक साइन है, हमारे जो हॉरोस्कोप्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी है, ये कहाँ तक सर इन चीज़ों का जो ताल्लुक़ है ये हकीकत से इनका वास्ता है? अरबाज़, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा K2 TV का, बहुत शुक्रिया अदा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मौका देता है और खुल के बोलने का। वरना और चैनल्स ये कहते हैं कि आप फ़लाँ मौजू पर बात करेंगे, फ़लाँ पर नहीं करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हकीकत पर पर्दा ना डालिए, हकीकत से पर्दा उठा दीजिए। जी सर, क्योंकि सच्चाई की अपनी व्यूवरशिप होती है। बिल्कुल सही बात। तो आप सच्चाई की व्यूवरशिप को क्यों नहीं मानते? क्योंकि झूठ की व्यूवरशिप ज़रूर होती है लेकिन वो थोड़े से अरसे के लिए होती है, सच्चाई की व्यूवरशिप हमेशा के लिए होती है। वो तो ज़ाहिर है जी, हक तो फिर हक है। और ये जो स्टोन्स है ना, जेम स्टोन्स,
मैं इसी प्रोग्राम में बैठा हुआ एक था, तो वहाँ पर एक मौलाना साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये कुफर और शिरक है, ये आप पत्थरों से मांगते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कभी आप बीमार हुए हैं? उन्होंने कहा जी बीमार तो हुआ हूँ कई दफ़ा। तो मैंने कहा बीमारी कौन देता है, शिफा कौन देता है? कहा बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। तो मैंने डॉक्टर के पास क्या लेने के लिए जाते हैं? जब बीमारी और शिफा उसके पास है, डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हैं? कहते जी असल में वो एक तरीका इलाज तय किया सुन्नत के तौर पे। मैंने कहा डॉक्टर आपको क्या देता है? कहता है मेडिसिन। मैंने कहा टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा वो बेजान है, वो कैसे आपको ठीक कर देता है? जी वो डॉक्टर ने तहकीक करके बनाया। मैंने कहा अच्छा, एक इतनी सी अक्ल वाले इंसान की तहकीक पर आपको यकीन है जो उस कादर मुतलिक ने खल्क किया है, वाह, उस पर आपको यकीन ही नहीं। जबरदस्त। वजह यह है कि जब तक हम किसी चीज़ को असल हालत में देखें, आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने जो चीज़ पूछी वहाँ जाकर डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा कितने दिन से, किस वक्त तेज़ होता है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है, मुंह खोलो, गला दिखाओ, नज़ला या बुखार तो नहीं है, गले में इन्फेक्शन तो वो आपको शिवरिंग तो नहीं होती। इन तमाम चीज़ों का मकसद डॉक्टर का ये चेक करना होता है कि ये बुखार इसको मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, किसी जनाब नज़ला ज़ुकाम की वजह से, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, उस बिना पर वो आइडिया लेकर उसकी वो मेडिसिन देता है जी। तो अब आप पर जो लाजिम और वाजिब आता है वो ये आता है कि हमारे पास जेमस्टोन हीलिंग एक्सपर्ट इस पाकिस्तान में, मुझे इस वक्त तक कोई किसी ने वर्क इस पर मुझे नज़र नहीं आया। हर बंदा एक वो जंतरियाँ उठा लें आप, उसमें आप जिस महीने में पैदा हुए हैं, ठीक है, आपका ये स्टार है, ये जनाब वही ना, मतलब सर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ नकवी साहब कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये ज़रूर बताइए कि वाकई ये पहनने से, एक तो इसको आप कैसे रिलेट करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ, नाम के साथ, नेचर के साथ, और फिर आपके उस ज़ोडिएक साइन के मुताबिक आपको कौन सा पत्थर सूट करता है, वो पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, ये ज़रा आप इस पर थोड़ी सी रोशनी। मैं अरबाज इसके ऊपर जो आपको बेस्ट वे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ सब बता देता हूँ। ज़ोडिएक साइन जी ज़रा मुख्तसरन और ज़रा मुख्तसरन और जल्दी। ज़ोडिएक साइन ये क्या है? कैप्री, कौन, एरीज, लियोज, ये ग्रीक के देवी देवता हैं। उन्होंने एक इल्म ईजाद किया कि इस महीने में पैदा होने वाला बच्चा इस देवी या देवता का गुलाम है, ये देवता जिस चीज़ का है ये बच्चा वही काम करेगा, और इस देवता के जो दोस्त हैं वही इसके दोस्त रहेंगे, जो इसके दुश्मन है वो इसके दुश्मन रहेंगे। और 12 महीनों को 12 देवी देवताओं पे तकसीम कर दिया। तो ये इंग्लिश महीने यूज़ किए। अब अगर आप हिंदुओं में जाएं तो वो अपने महीनों से आपकी जन्म कुंडली निकालते हैं, पो माघ वगैरह लेते हैं। ईरानियों के पास जाएं तो वो नौरोज़ से साल शुरू करते हैं। इंग्लिश महीनों में आएँ तो वो जनवरी से शुरू होता है। इस्लामी में आएँ तो वो फर्स्ट मुहर्रम से शुरू होता है। तो अगर सब लोग अपने अपने महीनों से चीज़ें जो हैं उनका आप बना रहे हैं, तो हम इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ से क्यों नहीं यूज़ करते? फिर क्या अल्लाह ने किस्मतें इंग्लिश महीनों के हिसाब से बनाई हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पत्थरों के असरात बिल्कुल हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपका नाम आता है। आपका नाम, हदीस शरीफ है कि वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया ये है कि वो अपने बच्चों का बेहतरीन बामायनी बामकसद नाम रखें, क्योंकि नाम के असरात आपकी शख्सियत पर होते हैं, बहुत असर होता है। इसीलिए बचपन में कोई बच्चा बहुत तंग करता था या रोता था या बीमार रहता तो बुजुर्ग कहते थे इसका नाम तब्दील कर दो, डेट ऑफ बर्थ तब्दील नहीं करो। सर ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये मेरे खुद का भी देखा हुआ है। और मैंने इसके ऊपर बड़ी वसी, मेरा इसका ऊपर आप बेशक 10 प्रोग्राम इस पर कर सकते हैं, ठीक है, कि नाम के असरात क्या हैं और कैसे आपकी तबीयत में। आपने देखा होगा कोई शख्स आपसे फर्स्ट टाइम मिले लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है, और कोई शख्स फर्स्ट नज़र में बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह यह कि नाम के असरात के साथ आपके जिस्म के गिर्द, जो बॉडी के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जो ऑरा बना है, उस ऑरा से जो फला शख्स मैच करेगा ऑरा, वो उसको लाइक करेगा, ठीक है, नहीं होगा तो वो उसको रिपेल कर देगा। अब जिस लम्हे हम पैदा हुए, जिस घंटे में हम पैदा हुए, जिस साथ में हम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, जिस महीने पैदा हुए, जिस साल पैदा हुए, क्या आपकी जन्म कुंडली रख के आपका ये नाम निकाल कर आपका ये नाम रखा गया था? अगर नहीं तो आज जब आपने वो कुलिया अपनाया ही नहीं तो आप ज़ोडिएक साइन के साथ कैसे अपने स्टोन निकाल रहे हैं? बिल्कुल जी नकवी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और अभी हम आपसे मज़ीद बातें करेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज आओ मिलवाना।
वेलकम बैक टू अरबाज और मिलमाना। खुर्रम नकवी साहब हमारे साथ बैठे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सर ये एक फील्ड है आपकी, और अक्सर अमूमन लोगों को बहुत जुस्तजू होती है पूछने की कि जी मुझे हमारा मुस्तकबिल बताएं। अब वो अक्सर आपने देखा होगा फुटपाथ पे वो थड़ा लगा के बैठे होते हैं, उस बेचारे को खुद को ये नहीं पता कि अभी घंटे बाद कमेटी वाले आएंगे उसको उठा लेंगे और वो आपको आपके मुस्तकबिल का हाल बता रहा होता है। ऐसे ही है। तोता भी रखा होता है। सर ये इतनी तोहम परस्ती और इतनी ये सुपरस्टिशियसनेस क्यों है हम लोगों में? असल में अरबाज बात यह है कि इंसान अपनी खामियों पे तवज्जो देना ही नहीं चाहता। वो अपनी खामियों को जानना ही नहीं चाहता कि मैं नाकाम क्यों हूँ। वो अपनी खामियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरे को समझता है और हमेशा दूसरे पे डालना चाहता है। मैं थर्ड टाइम DI लिस्ट से डेथ इन्फॉर्मेशन लिस्ट से वापस आया। मैं वेंटिलेटर पे था। जब मैं बाहर आया तो बहुत बड़े एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पे बड़ा सख्त जादू हुआ, इतना सख्त जादू हुआ, तुम बच कैसे गए, ये है वो है ना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, तुम फलां फलां ये चीज़ फलां। मैंने ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने पूछा कि क्यों, आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा बंदा है खुदा, मैं इस अपने एक्सीडेंट को अपने अल्लाह की तरफ से अपना इम्तिहान क्यों ना समझूं? क्यों ना समझो? मैं इस एक्सीडेंट को, इस हादसे को अपने गुनाहों की सज़ा क्यों ना समझूं? मैं वाय के दूसरे पर ही क्यों डाल दूं? ठीक है, अब ये जो नजूमी हैं इनके बारे में हदीस शरीफ है एक, हम बड़े फ़ख्र से पता करते हैं मेरा स्टार क्या है, मेरा बुर्ज क्या है, वो 60 तो नहीं ये वो। हदीस शरीफ है, कोई शख्स अगर नजूमी के पास जाए या उसकी बात पर यकीन करे, उसके लिए लाजिम है वो रब बारी ताला की इबादत छोड़ दे और अपनी बात के लिए कोई और रब तलाश करे। क्या बात है। अच्छा सर, अमूमन ख़वातीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार रहती हैं, और कहीं भी किसी ने कुछ बता दिया पड़ोस में कि ये अच्छा वहाँ पर एक पीर है, वहाँ पे जाते हैं चलते हैं, तो क्या ख्याल है सिबा? से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है। अपने लेकिन घर ऐसा फैमिली में होता देखा है- होगा जो बुजुर्ग ऐसा और होता ख़वातीन है होती कि हैं। यहाँ तक कि आपको बुखार भी हो गया, आपकी तबीयत खराब है, तो वो घर के साथ हमसाया कहते जरूर फुप्पो ने जादू करवाया होगा, जादू जरूर टोना चाची है? ने जादू, हाँ ये उस पे जादू हो टोने- गया, उस पे टोना हो हाँ गया। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसा ऐसा क्यों? असल में इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को चूंकि चलाना था तो उसने दो हस्तियों को पैदा किया। रूह एक ही थी लेकिन एक को मर्द बनाया, एक को औरत बनाया। मर्द के अंदर उसने हार्डनेस रखी और औरत के अंदर सॉफ्टनेस रखी। और इस सॉफ्टनेस की वजह यह है कि अगर दोनों सख्त होते तो घर कभी बन ही नहीं सकता था। वो औरत जो सारा दिन सब सख्तियां सहकर, सास ससुर बर्दाश्त, सारा घर बर्दाश्त, शौहर को बर्दाश्त करके रात को थकी हारी लेटती है, तो बच्चा अगर उठ जाए, बंदा अगर सारा दिन ताश खेल के भी आया है तो वो सुकून से सो रहा होगा, बेचारी उठ के उसको लोरियां दे रही होगी। क्या बात। उसमें चूंकि सॉफ्टनेस है और इस सॉफ्टनेस की वजह से शैतान सबसे पहले उस पर हावी होता है। ठीक है, और इसीलिए शैतान अगर खुद वार करे, जैसे ये जादू के बारे में सब कुछ कहा जाता है, मेरा जादू पे वो बिलीव नहीं है जो लोगों का बिलीव है। मेरे नज़र में जादू कुछ और है जिसकी असल को आप, बेसिक को आप फील ही नहीं कर रहे। उस पर आप कभी प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको जादू की तमाम असल सूरत बता दूंगा कि वुडो क्या है, ये क्या है, सारा कुछ एक एक चीज़ आपको। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कि औरत जो है वो चूंकि नरम मिजाज है, शैतान इस पे बहुत जल्दी हावी हो जाता है क्योंकि वहम, वसवसा, अच्छा, डर, खौफ। हिप्नोटिज्म भी इसी का कोई एक Yes. ब्रांच है इसी की? देखिए हिप्नोटिज्म जो है ये आप मिसप्रेजिम भी कहा जाता है इसको, हिप्नोटिज्म भी कहा जाता है इसको, यानी कि इंसान के शऊर को अपने काबू में ले आना, काबू में लिया। और उससे फिर अपनी चीज़ों को, इसको नज़रबंदी भी कह लें आप, इसी हिप्नोटिज्म के ज़रिए नज़रबंदी की जाती है। ये सारा कुछ है, ये बेसिकली मेटाफिजिक्स में आता है। सर देखा जाए तो इन चीज़ों को तो बड़ा जरिया माश बनाया गया है इस दौर में। आप अक्सर हम लोग देखते हैं कि जी दीवारों में भी लिखता है फला पीर फला बाबा और ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा सर, वो 7 यहीं दिनों पर में सर चमत्कार हो मेरे जाएगा। ख्याल वो प्रोड्यूसर महबूब साहब वाला यहाँ भी एक ना, नन्ना 7 दिनों जादूगर जी था, कुछ कहना चाह रही हैं? महबूब भी कदमों में आ जाता है आपके हाँ। इन तमाम वो चीजों एक से। ये सरोज खुश हुआ है इस बात पे, करवा ले दम, 7 दिनों में आ जाएगा कदम में। वो यहाँ एक नन्ना जादूगर आया करता था, आई थिंक सो, जी जी आएगा। अब्बास। अच्छा। ठीक है, मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी गपशप थी, तो मैंने उसको एक आइडिया दिया था और माशाल्लाह एक और को भी दिया था आइडिया। तो वो मैजिक ट्रिक्स सिखाते थे। तो मैजिक ट्रिक्स के अंदर वो उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ जो सिखाई, मैंने उनसे कहा कि यार अगर आप कमाना चाहते हो ना, अच्छा कमाना चाहते हो, तो महीने में आप 2 दिन जो है ना वो स्पेशल रखो। उस 2 दिन की फीस आप 2 लाख रखो और वो 2 दिन हो सिर्फ पीरों के लिए। आप उनको बताना कि चादर में से तावीज़ निकालते कैसे हैं, सुइयां डाली कैसे जाती हैं, निकाली कैसे जाती हैं, ये टोटके 4 उनको सिखाना,
इसके बाद उनकी पीढ़ी पक्की है, तुम्हारे 2 लाख पक्के हैं। ठीक है, सर यहाँ एक मैं आपके साथ एक वाकया अपना शेयर करना चाहूँगा। हैं एक बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत नामी गिरामी हैं, बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं लूँगा, और मुझे खुद उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। सर दिस इज़ लाइक वेरी मच रियल। बख्तावर आप सुनना, मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा जी ये है जी, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया। आप यकीन करें, उन्होंने मेरी कमीज़ को ऐसे झाड़ा और 4 तावीज़ मेरे सामने गिरे। सर लिटरली मैं हैरान हो गया। और उन्होंने वो तावीज़ खोले और उसमें बाकायदा वो एक लिपटा हुआ ये वो, और हज़ारबन जो होता है ना, हज़ारबन, वो एक लिपटा हुआ था उसके, और उन्होंने खोला और रेड स्याही से लिखा हुआ था फलां फलां फलां, मेरे बारे में सारी उसमें इंफॉर्मेशन थी, और जो जो मेरे जहन में प्रॉब्लम्स थी या जो भी मुझे शक व शुबात थे, वो एक एक चीज़ क्लियर थी। सर ये क्या है? ये बेसिकली मतलब ये एक जो मैं वाकई, और मेरे सामने और इस तरह लोग आए, उनको उन्होंने झाड़ा, और ख़वातीन से बाकायदा उन्होंने कुछ ताले गिरे, कुछ चाबियाँ गिरी, कुछ इस तरह की चीज़ें, ये मेरी समझ में नहीं आई। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़, शैतान, तमाम जादूगर अपनी पावर्स लेते हैं शैतान से, ऐसा ही है। शैतान को अपनी रूह गिरवी रखते हैं। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि शैतान के अपने पास कितनी पावर है जो वो यूटिलाइज कर सकता है, ताकि वो आगे दे सके। ऐसे ही तो सूरह इब्राहीम आयत नंबर 22, तर्जमा व तफसीर के साथ आपको सुन रहा हूं कि जब जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और दोषियों को दोषों में भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा रहो हम इसमें हमेशा हमेशा के लिए, तो उस वक्त जहन्नमी चीख उठेंगे और वो कहेंगे कि ए लईन इधर आ, पकड़ लेंगे शैतान को, इधर आ, तूने तो हमें कहा था कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, एक आध दिन के रखेगा तो बख्श देगा, वो तो कह रहा रहो हमेशा हमेशा के लिए, अब इस चीज़ का कुछ उपाय करो। तो शैतान लाइन के वो जो अल्फाज में गोल्डन लफ्ज़, क्योंकि आयात है वो, शैतान कहता है कि मेरी तुम पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बुराई की तरफ नहीं ले गया था, मैं तो अल्लाह की हक दावत के मुकाबले में एक बातल दावत तुम्हारे सामने रख देता था, इख्तियार तुम खुद करते थे, तो अब भुगतो भी तुम खुद, मैं तुमसे बरात का इज़हार करता हूँ, दूरी इख्तियार करता हूँ। तो वो तो आपसे ज़बरदस्ती को गुनाह करवाता ही नहीं, वो तो आपके सामने एक रख देता है वहम वसवसा डाल के, इख्तियार तो आप खुद करते हैं अपनी अकल से, इसलिए उसके जिम्मेदार भी आप हैं, ना कि शैतान। सर ये बताइए, ये जो हाथों की लकीरें हैं, ये किस कदर सच्ची होती हैं और ये किस कदर आपका जो मुस्तकबिल है वो बताती हैं, और क्या वक्त के साथ साथ ये चेंज भी होती हैं? देखिए हाथों की लकीरों के बारे में जो हदीस शरीफ आई है वो ये है कि पूछा गया कि हाथों में लकीरें क्यों हैं, तो फरमाया गया कि अगर तुम्हारे हाथों में लकीरें ना होती तो तुम किसी चीज़ को पकड़ ही ना पाते। आप हाथ पे शॉपिंग बैग चढ़ाइए, कोई भी गिलास या चीज़ पकड़िए वो स्लिप हो जाएगा, ये ग्रूव्स उनकी ग्रिप करते हैं अंदर जो पड़े हैं। दूसरी, ये इसलिए बनाई गई तुम्हारी पहचान के वास्ते। अब उस वक्त तो हमारी पहचान का हमें नहीं पता था, आज हमें पता चला नहीं, फिंगरप्रिंट्स हर शख्स के दुनिया के खरब इंसानों के अलहदा होते हैं, ये अल्लाह ताला की खासियत है, जिसे हम आजकल बायोमेट्रिक कहते हैं। जिसको हम बायोमेट्रिक कहते हैं। अब इसके ऊपर फलाना उभार तुम्हारा ये फलाना, हर वो इल्म जो आपको यानी पेशन गोई का इल्म, उसको कुफर और शिर्क कहा गया, क्योंकि कुरान कहता है कि आलिमुल गायब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब इनके कुछ तुक्के ठीक हो जाएं, कुछ तुक्के ठीक हो जाएं, तो ये उसके ऊपर बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये मैंने कहा था। और हदीस शरीफ ये कहती है कि जो शख्स इन चीज़ों पर यकीन करता है वो अल्लाह ताला की मदद और तवक्कुल से दूर हो जाता है, उसको अब अल्लाह ताला की मदद तवक्कुल की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा अपना और बुरा खुद ही देख लेता है। हॉकिंस पॉसिबल, वो क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, उसने ये कहा था सिंपल सी चीज़, उसने कहा था कि 100 कुत्ते लो, उन पर कमांडर शेर को बिठा दो, कुत्ते शेरों की तरह लड़ते हुए मरेंगे। क्या बात। सर अब ये देखिए ना, हम लोग अपने महवर से हट गए हैं। कुरान पाक में फरमाया गया है कि इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया गया। आज जो हम कहते हैं कि जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, एक बाल जो छोटा सा है उससे वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। यस 100%। वबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी पेशन गोई आज से हज़ार साल पहले की गई। सर अब सर ये जो जेमस्टोन्स है ना, ये भी आप हर जेमस्टोन देखें, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको बीमारी क्या है, बीमारी चेक करने के लिए वो आपका मेडिकल टेस्ट करता है,
आपके अंदर 129 एलिमेंट्स हैं जिसकी कमी और बेशी से आप बीमार और वो होते हैं, ऐसे ही है। और डॉक्टर उस मेडिसिन के मुताबिक आपकी फलां चीज़ कम है उसको ज़्यादा कर देता है और जो ज़्यादा है उसको कम कर देता है, आप ठीक हो जाते हैं। एक्यूरेट यही है, इसके अलावा तो नहीं है। ये जो स्टोन्स हैं ये भी बेसिकली मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बने हैं। अकीक इज़ अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिरोजा एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, इसकी कंपोजिशन में कॉपर, मैग्नीज, आयरन, फास्फेट, CaCO3 और यही एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर है। सूरज से आने वाली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, और ये ज़रूरी है कि कहते हैं कि ये जो आप इसको अंगूठी में करते हैं इसका कुछ पार्ट आपकी बॉडी को टच करना चाहिए, ऐसा भी होता है? उसकी वजह ये है कि इन पत्थरों का काम जो है वो है रेडिएशंस, ये रेस थेरेपी है। ये जब सूरज की शुआएं इसके अंदर जज्ब होती हैं, ये अंदर अपने कलेक्ट करता है तो अपनी जो कंपोजिशन है उसके मुताबिक उन शुआओं को, रेस को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करता है। तो अगर वो हवा में उठा हुआ है तो वो अगर अंगूठी के जरिए जाएगा तो आपको पता है कि अंगूठी में मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होने की वजह से उन रेस की पावर्स कम हो जाती हैं। लेकिन जब वो बॉडी के साथ मुकम्मल टच कर रहे होते हैं तो वो रेस मुकम्मल तौर पर आपकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। और इसीलिए सिर्फ एक किडनी स्टोन है, इसको आप मेलाकाइट भी कह लें, ये इतना शानदार अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी है कि अगर किसी भी शख्स को किडनी पेन है, लेकिन शर्त हो किडनी पेन हो, जख्म है, हवा कुछ भी है उसके अंदर, आप उसको पहना दें, उसको किडनी की पेन कभी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स को किडनी की पेन नहीं है और वो पहन ले, उसके यूरिन में सोजिश पैदा हो जाएगी। सर सीबा को बताएं ना इनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से इन्हें कौन सा पता? सर डेट ऑफ बर्थ के हवाले से मैं आपको बता दूंगा, मैं डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल नहीं मानता। मैं आपके नाम को इमेज करता हूँ कि आपका हाँ, नाम नाम का क्या है। बता अच्छा, दें, नाम के नाम बारे का में। बता चलिए, दें, बताएं। पर बिल्कुल यूनिक नाम शिवा, है। आपका पूरा असल नाम जो बाई बर्थ रखा गया बचपन से जो चेंज ना हुआ हो, पूरा सीबा, नाम? सीबा एजाज। सीबा, सीन ये बे अलिफ, हाँ, सीन ये बे अलिफ। अलिफ है सीन ना? या अलिफ। स्वाद? सीन ये बे अलिफ। सीन ये बे, सीबा एजाज। इजाज, हाँ। सर दम दरूद कर रहे हैं। अच्छा शीबा, आपके जो अदद आ रहा है ना और जो आंसर आ रहा है आपका, इंतहाई इमोशनल, इंतहाई जज्बाती, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, गुस्सा फ़ौरन जब भी आता है पीक पे जाता है, थोड़ी देर में ही उतर जाता है। इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्यार से चाहे आपकी जान मांग लो, गुस्से में सकों के आगे अकड़ के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये आपकी नेचर है, ऐसी है ना? जितनी सीबाएं होंगी सब में यही होंगी खसूसियत। सीबाएं कम है, सीबा बहुत कम है। एजाज जितनी होंगी उनके अंदर तकरीबन 80% यही होंगी, यही आदतें यही आदतें होंगी। और बाय नेचरली इनके अंदर जो असल में 3 चीज़ों से मिलकर शख्सियत बनती है। आपका नाम, आपकी मौरूसियत, वालदैन की तरफ से जो आपको गिफ्टेड है चीज़ें, थर्ड चीज़ वो सर्कमस्टांसेस एंड माहौल जिसके अंदर आपने तरबियत पाई। शीबा हसन अगर DHA में तरबियत पाएगी, इसकी नेचर और होगी। अगर शीबा हसन चीचू की मलिया में तरबियत पाएगी, उसकी नेचर और होगी थोड़ी। और चलें, आपसे जज्बाती की करते सर ने हैं। बात की। एक कॉलर है हमारे साथ, हाँ, उनसे बात जरूर, करते हैं, फिर जरूर। आपकी गुफ्तगू को भी लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा चलें जी, ड्रॉप होगी कॉल। जी क्या पूछना चाह रही मैं थी? ये कह रही थी, इन्होंने बोला जज्बाती का, तो मैं बताऊं आज सुबह ही इतनी जज्बाती थी, मैं प्रोग्राम में आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं सुबह 9 बजे पहुंच गई। मैंने टाइम नहीं देखा और मैं 9 बजे आके कह रही हूँ अच्छा प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा। फिर मैं दोबारा आई हूँ, K2 TV खाली, फिर वापस गई हूँ, फिर मैंने इतनी वाकई? जज्बाती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमूमन ये तो फ्लाइट्स में होता है कि 9 AM PM के हिसाब से जो है ना हम लोग गलती कर AM और बैठते हैं। PM फिक्स हो जाते हैं। अच्छा सर नकवी साहब मुझे बताइए यार, मेरा असल नाम आरिफ है, आरिफ खान। आरिफ खान, और खान आपकी कास्ट काउंट होगी और डेफिनेटली आरिफ आपका पूरा नाम होगा। जी अच्छा, आपकी नेचर के अंदर जो है आप किसी के अंडर नहीं रह सकते। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मर्ज़ी अपनी करते हैं, मंसूबे बहुत लॉन्ग बनाते हैं, सुनते सबकी हैं, फ़ैसला खुद करते हैं। मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करते आप हर चीज़ को उसके मुकाम और म्यार पर रख कर बात करते हैं, हर बंदे के कैलिबर के मुताबिक उससे बात करते हैं। आप ये नहीं देखते कि ये बोल क्या रहा है, आप ये देखते हैं ये बोल कहाँ से रहा है। आपकी नेचर के अंदर इंतहाई, यानी कि एक लाइक एज, मैं आपके बंदों, आप जैसे बंदों को मैं कहता हूँ ये ओनियन है, ये प्याज है, परत दर परत दर परत, अपना अंदर कभी किसी को नहीं देते।
इनको कोई क्या शख्स ये अगर अच्छा सर, मुझे कौन सा पहनना चाहिए, पत्थर कौन सा आपके लिए बेस्ट जो है वो एमरल्ड है, सफ़ेद अकीक, और उसके अच्छा साथ सर, ये रियल मिलते भी, ये भी तो एक इशू है ना कि रियल ये कहाँ से सबसे मिले? बड़ा मसला है इस वक्त। कहाँ से ईरान, हासिल इराक, करें? शाम, मक्का, मदीना, आपका पाकिस्तान, कराची से के लाहौर तक नकली से भरा पड़ा है। ये आपके जितने यूट्यूब पे हैं मैक्सिमम इनमें से 99% जो हैं वो फेक हैं। और आपको इसके लिए एक चीज़ मस्ट, आप एक तो ये देखें जिससे मैं, क्योंकि ज्वेलर इज़ नॉट अ जेमोलॉजिस्ट, ज्वेलर इज़ नॉट अ जेमस्टोन हीलिंग एक्सपर्ट, ज्वेलर इज़ अ गोल्ड स्मिथ, वो गोल्ड के बारे में जानता है। एक कॉल है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का भाई, ठीक है। अभी ये जो भाई बैठे हैं इनको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नकवी साहब जो बैठे हुए हैं हमारी मेहमान हैं, बल्कि आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम, दुआएं दिल से। अभी आप बता रहे थे किडनी के लिए, जिनको किडनी की पेन है, अच्छा क्या नाम बताया था वो ना, मुझे सही समझ नहीं आई, बता दें जरा। इसको फरहंग भी कहते हैं, दहाना फरहंग, और वैसे इसको किडनी स्टोन भी कहा जाता है। इंग्लिश साइंसी नेम इसका मेलाकाइट है। अगर आपको अवेलेबल ना हो, आप यहाँ से नंबर जो है वो ले सकते हैं, मैं आपको भिजवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। आप ठीक है, आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा एड्रेस कहाँ से आपको ये मिल सकता है। जी तो आप बता रहे थे कि हम कहाँ से ये ओरिजिनल जो है सर पत्थर इसमें हासिल कर सबसे सकते हैं? पहली इस वक्त इस्लामाबाद में मैं चाहूँगा कि अगर किसी प्रोग्राम में आप बिठाएं बुलाएं तो मैं यहाँ पर एक जमालोजिस्ट भी लेकर आऊँ जो कि एथराइज्ड हो। हम उनको जेम्स के ऊपर जो है ना, यानी कि रियल क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या है। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने हर पत्थर के बारे में बताया कि रियल क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या। यहाँ पर लोग जनाब बाल जला रहे हैं कि इस पे असल पे बाल नहीं जलता। मैंने बंटों पर जलाकर दिखाया, पेप्सी की बोतल पर जलाकर दिखाया, नहीं जलता भाई, और ये कोई निशानी नहीं है सर पत्थर यहाँ की। पर तो अजीब अजीब से लोग हैं, शीशा वैक्सीनेशन के बाद कट यहाँ जाता पर है। मैग्नेट चिपका के देख रहे हैं कि जी देखें ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बल्ब रोशन कर रहे हैं। भाई इन्हीं अपनी एबिलिटीज को अगर आप थोड़ी पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो और नाम हो सकता है, मुल्क का फायदा हो सकता है। बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला उन्हें भी अकल दे और थोड़ा सा इनको ज़रा इस तरह की ये हरकतें नहीं करें तो बेहतर होगा। जी वेलकम बैक टू अरबाज और मेलमाना। चौदह अगस्त के हवाले से अभी तो बचपन ही चल रहा है। बचपन में बार क्या, कह इससे चुके और जब हैं। छोटी थी तो वो क्या करती थी, कैसे मनाती थी? झंडा लहराती थी छत पे? हाँ, झंडियाँ लगाती थी पूरे घर में और रोशनी रोशनी होती थी। ओह। लेकिन जब बाहर निकलती थी तो जैसे आजकल लोग हॉर्न बजाते हैं, बाइक होता है, और इस तरह का कुछ ऐसा नहीं था। बस झंडियाँ लगा ली। खासकर जब हम पाकिस्तान के मिली नगमे सुनते हैं तो हमारे अंदर ना एक मुहिब्बे वतन जाग उठता है, तो वो जाग जाता था। और फिर बड़ा मतलब कि बहुत खूबसूरत है। कहते 14 अगस्त की रात को निकलते थे और गाड़ियों पे गए हैं, पूरी लाइट्स देखी हैं। हालांकि कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है, बस देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है वतन। अच्छा ये पता नहीं क्या एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ एक निकल आया कि 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त की जो रात है, वो सब लोग बाहर निकल आते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, इतना हुजूम होता है। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि हम सब इनफरादी तौर पर कोई ऐसी रेजोल्यूशंस करें कि यार हमें क्या करना है अपने मुल्क के लिए, आने वाले सालों में क्या करना है, क्या नहीं करना। एक झंडा सीने के साथ लगा लें, मेरा ख्याल है इससे बड़ी आपका पैट्रियोटिज्म और क्या हो सकता है। वो मैं आज कहीं पर यही चीज़ पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि आप झंडियाँ तो लगा लेते हो, चलो वतन है हमारा, मुल्क है, पाकिस्तान है, लेकिन क्या झंडियाँ जो हैं वो थोड़ी महंगी हैं, जो पौधा है वो उससे सस्ता है। तो क्यों ना हम पौधा लगा लें जो आने वाली नई नस्लों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। क्या बात है। तो हमें थोड़ी सी से आपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी के चेहरे पे खुशियाँ ला सकते हो, आप किसी को कुछ खिला सकते हो, किसी के आप मदद कर सकते हो, सारी चीज़ें होती हैं। हमें झंडियाँ लगाने से
एक झंडा काफी है, वो यहाँ पर ही बात है कि झंडा काफी कहते हैं ना, होता है। इसको मैं थोड़ा कोट करूंगा कि मस्जिद तो बना दी है शब भर में ईमान इमाम की हरारत हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे ना ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेहमान आए हैं ना, मैंने जरा इस ढांचे के बारे में ना पूछना है। देखिए खवातीन की कॉल आ रही है। हाँ, जी नकवी साहब। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुजारिश है कि आप जरा मेरे बच्चे के बारे में बता दें। जी जी। मेरे बच्चे का नाम है इकबाल। क्या? इकबाल? मोइज इकबाल। मोइज इकबाल। मोइज इकबाल। मोइज हाँ जी, इकबाल। अच्छा। हाँ जी, इसके बारे में जरा बता दें। ये जो है ना इसका सांचे के क्या? जी जी मोइज इकबाल। ये हाँ जी जी ठीक है, वो जरा अपना हिसाब लगा रहे हैं। नंबरोलॉजी है ना, उस नंबरों की तादाद उनको एडिशन। देखिए इसके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि ये जिस भी काम में हाथ डालता है ये उसको पूरा नहीं करता, ये बीच में छोड़ देता है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, ये किसी को समझना नहीं चाहता, ये चाहता है कि मुझे सारे समझे। हालांकि ज़हीन बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन इसकी एज कितनी है? ये बच्चा बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं कि इसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा असर, अब देखिए नज़र क्या है? नज़र का इस पे बहुत असर है। इसने जो खसूसियात बताई हैं वो एक पॉलिटिशियन वाली है। क्या पता, अगर वो बच्चा पॉलिटिशियन बन सकता है ना, तो अरबाज खान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सर आपकी जुबान मुबारक सर, आपके मुंह में घी शक्कर। तो प्रोग्राम के बाद फिर कहीं अच्छी जगह खाना खाते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि एक और कॉलर है हमारे साथ। अच्छा चलें जी। जी तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो होना चाहता है, तो बहुत शुक्रिया सर नकवी साहब और हमारी छोटी सी शीबा। अल्लाह करे आप जल्दी से बड़ी हो जाएं और बड़े बड़े काम करें। और इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू पीपल, और इंशाल्लाह होप टू सी यू एंड हैव अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी तो नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल पर। और हस्ब रवायात हम चलते चलते इट्स ओवर टू बख्तावर कयूम। एक पंजाबी सॉन्ग कर सकते हैं सर? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सी रेया मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सी रेया मेरे कोल ना मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया।
दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई कोलना वे मैं लुटी गई कोलना वे मैं लुटी गई कोलना वे मैं लुटी गई